आइए जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। बोलो, सारे आदर के योग्य, सारी महिमा के योग्य, सारे जलाल के योग्य केवल यीशु मसीह है। आमीन। क्या हम आज क्रिसमस के दिन आनंदित है? कितने लोग खुश हैं? खुश है आप? और आपकी खुशी का राज क्या है? नए नए कपड़े है क्या? नहीं है। डेकोरेशन है? खुशी का राज नहीं है। परंतु खुशी का राज जो है वो यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। आज हम उसके जन्म को मनाने के लिए, एक उत्सव मनाने के लिए, एक त्योहार मनाने के लिए यहां पर आए हैं। जरा सोचिए, सब लोग ध्यान देंगे सामने। एक मनुष्य का जन्म समस्त मानव जाति के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बन गया। हालेलुया। हमारे जन्मदिन आता है, मनुष्य का हमारा जन्मदिन आता है, तो कितने लोग मनाते हैं हमारा जन्मदिन? आप लोग मुझसे थोड़ा बात करिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा वचन में। आपका और मेरा जन्मदिन जब आता है साल में एक बार, तो हमारा जन्मदिन कौन कौन मनाता है? कितने लोग मनाते होंगे? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, नंबर बताओ। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका जन्मदिन कितने लोग मना सकते हैं? अब बोलो, जिनको मैं बुलाऊंगा वो इस तो मनाएंगे। बोलो 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 बोलो। सिंपल सी बात है। आप अगर दूसरों को आदर से अपने घर में क्या करोगे? उनके लिए बिरयानी, सॉरी बिरयानी नहीं खाते आप लोग, आलू बैगन की सब्जी, पनीर, मटर पनीर, बटर पनीर, केक और जेवण, पूरी, हलवा पूरी, और क्या, कड़ी, भजिया, अजून फोडणीचं वरण, आखिर में चाय। ये सब आयोजन जब आप करोगे तो लोग आपके घर में आना पसंद करेंगे। का बरं? कारण की त्यांना स्वयंपाक करायचा नहीं है। और सोचो, आपने अगर जन्मदिन मनाया और आपने उनके सामने सिर्फ केक काटा और वो पोहे का थोड़ा सा चूड़ा दे दिया, ये लो भैया खा लो और चले जाओ, क्या बोलेंगे वो? क्या यार सांगायचं होतं ना, मैं घर में स्वयंपाक नाही केली, मी घरी काय नाही केली। कधी झाला का तुमच्यासोबत असं? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। पास्टर जी आ जाना, मेरा बर्थडे है। बोला ठीक है आ जाऊंगा। मैंने मेरी पत्नी को बोला, देख लो यार बर्थडे है, खाना वाना देख लो, मत बनाना, देख लेंगे बाद में, साथ खाने का इंतजाम होगा। अब वहाँ गए, प्रार्थना हो गई, सब हो गया, केक कटिंग हो गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि भैया खाना देंगे। उन्होंने तो चूड़ा दिए मेरे को और केक दिए, और उसके बाद मैंने खाया, आशीष दिया। और मेरी उम्मीद ये थी, और मनुष्य की उम्मीद होती है कि हमें क्या मिले? भोजन मिले। क्या मिले? और हम लोग बर्थडे को मनाते हैं। बट यीशु मसीह का जन्मदिन पूरी दुनिया में नंबर 1 फेस्टिवल अगर कोई है तो वो क्रिसमस का फेस्टिवल है। हालेलुया। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, और उसके बाद नागपुर जिले के रामटेक तहसील में विभिन्न गांव से हम लोग आते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि दुनिया इतनी है। कितनी है दुनिया? बट इतनी सी दुनिया नहीं है मेरे भाई। दुनिया में बहुत प्रकार के देश है, दुनिया में बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, दुनिया में बहुत प्रकार के राज्य है, दुनिया में विभिन्न प्रजातियों के लोग पाए जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों में अगर नंबर 1 फेस्टिवल अगर कोई है तो वो यीशु मसीह का जन्मदिन है। हालेलुया। कुछ तो खास बात होंगी ना, कुछ तो खास बात होंगी, कुछ तो खास बात है, कुछ तो महत्वपूर्ण बात है। और महत्वपूर्ण क्या है? क्रिसमस का अर्थ है। आज का संदेश मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं, आप सबको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ा दीजिए, मेरे गले पर थोड़ा तान पड़ रहा है।
गेन भी बढ़ा देना थोड़ा सा। थैंक यू जीसस। चेक चेक, हल्का सा इफेक्ट दे देना, हल्का सा, ज्यादा नहीं। हॉल इफेक्ट डाल बस। चेक चेक। आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, थोड़ा सा कम करना डीले, उसका 3, यूहन्ना उसका 3, जल्दी निकालेंगे। मुझे पता है, याद है, बट कोई भी बिना देखे नहीं पड़ेगा। उसका 16 और 17 वचन, सब लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन। जिस किसी को मिल जाए उनको कॉर्डलेस माइक प्रोवाइड करेंगे वॉलेंटियर्स। एक मिनट, नहीं, मुझे पता है, याद है, बट हम चाहते हैं कि हम 16 और 17 कंटिन्यूअसली पढ़े आपके। हाँ, माइक में। जल्दी से, यूहन्ना 3, 16 और 17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हाँ, वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा हाँ, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ, परंतु इसलिए भेजा जी, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, ये क्रिसमस का फाउंडेशन है। आप घर बनाते हैं, आप पायवा खोदते हैं, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाओगे उतना नीचे पायवा आपको खोदना, उतना मजबूत आपको बुनियाद फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। मसीह जीवन में अगर आप क्रिसमस को मनाते हैं, मसीह जीवन में यदि आज आप सज धज के आए हैं, मसीह जीवन में आप नए कपड़े, परफ्यूम्स और अच्छा डेकोरेशन के साथ आए हैं, डांस करने के लिए आए हैं, खुदा के घर में आए हैं, तो ये वचन अगर नहीं समझोगे, ये वचन अगर मैं और आप नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, तो क्रिसमस हम समझ नहीं पाएंगे। यूहन्ना उसका 3 और 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, चलिए सब लोग मिल, जिनके पास बाइबल है, 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, बोलिए जगत से, ये दुनिया से, हम भी आ गए उसमें, अपन पण आलो जगत, हम जग में ही है, कोई दूसरे ग्रह में है क्या? परमेश्वर ने ये जग से क्या किया है? विभिन्न लोगों से प्यार किया है। मराठी बोलने वालों से भी किया है, इंग्लिश बोलने वालों से भी किया है, हिंदी बोलने वालों से भी किया है। गोंडी भाषा कितने लोगों को आती है? हाथ उठाइए। गोंडी भाषा आती है? बोलो, हमसे भी प्यार किया है। हालेलुया। बंगाली भाषा वाले है क्या कोई? और कोई? गुजराती भाषा वाले कोई है? मराठी वाले सभी छे, हिंदी वाले सभी छे। बोलो, सबसे प्यार किया है। और उसने प्यार किया ही नहीं बल्कि प्यार को दर्शाया। क्या करके दर्शाया? उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दे दिया। बोलो, दे दिया। आज ये दे दिया वर्ड पर मैं फोकस करूंगा और आपको भी थोड़ा ध्यान देना है। ये देने का अर्थ क्या है? क्योंकि क्रिसमस का असली अर्थ लेना नहीं है बल्कि देना है। हालेलुया। क्योंकि जिस खुदा की मैं और आप आराधना करते हैं वो लेने वालों में से नहीं है, वो देने वालों में से, क्योंकि उसका दिल बड़ा है। हालेलुया। और उसने क्या दे दिया? बाइबल बताती है सोना भी उसका है, चांदी भी उसकी है, धरती भी उसकी है, आसमान भी उसका है, चांद भी उसका है, तारे भी उसके हैं। लेकिन उसके पास मालूम एक बहुमूल्य चीज थी, वो ये था उसका बेटा। और वो बेटा, 2-3 बेटे थे ऐसा नहीं है, बाइबल बताती है अपने एक तत्व को, अपने एक अस्तित्व को पुत्र के रूप में उसने हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग सवाल करते हैं, अरे परमेश्वर ने बेटा दे दिया। अरे आप बोलते हो परमेश्वर ने बेटा दे दिया, यानी आपके परमेश्वर की कोई पत्नी होगी? सवाल आता है कभी? कितने लोगों का यह सवाल आया है, आपके परमेश्वर की कोई पत्नी होगी तभी तो बेटा दे दिया? बोलो, हमारा परमेश्वर
जब एक कुंवारी के पेट में संतान उत्पन्न कर सकता है, तो क्या बिना पत्नी के अपने एक अस्तित्व को नहीं भेज सकता है? नहीं भेज सकता है? क्या वो खुद मनुष्य रूप धारण कर कर नहीं आ सकता है? हालेलुया बोलिएगा। अगर जैसा सवाल आता है ना, तो उनको ये कहना, भैया जरूरी नहीं कि पति पत्नी हो तभी संतान उत्पन्न होती है। हमारा खुदा जब बोलकर समंदर बना सकता है, बोलकर धरती बना सकता है, बोलकर चांद सितारे बना सकता है, तो उसके लिए मनुष्य उत्पन्न करना कौन सी बड़ी बात है? हालेलुया। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। सब लोग बोलिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमारा परमेश्वर तत्व में एक है, लेकिन शख्सियत में वो तीन है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। उसने अपने एक अस्तित्व को अपने इस दुनिया में भेज दिया। वो खुद मनुष्य रूप धारण कर कर पुत्र के स्वरूप में इस दुनिया में आ गया। क्यों आ गया मेरे प्रियो? मालूम है, क्योंकि हमने पाप किया है। हम मनुष्य ने क्या किया है प्रियो? और बाइबल की शुरुआत के वचन को जब आप पढ़ते हो उत्पत्ति की किताब में, शॉर्ट, क्योंकि कुछ लोग नए लोग भी है, मैं आपको बताता हूं कि आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तो उसने क्या कर दिया? पाप कर दिया। और पाप आदम और हवा ने किया, तब से मैं और आप परमेश्वर से क्या हो गए? तब से मनुष्य जाति गुनाहों में क्या हो गई? चली गई। लेकिन हमें पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने कहा, मैं इनके लिए इस दुनिया में आऊंगा। इनके पापों का बोझ मैं किसके ऊपर उठाऊंगा? इनको नया जीवन देने के लिए मैं इनके लिए क्रूस कलवरी पर क्या हो जाऊंगा? कुर्बान हो जाऊंगा। हालेलुया। और वो स्वयं खुदा अपना एक पुत्र अस्तित्व लेकर, बोलो पुत्र अस्तित्व लेकर, स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस धरती पे आया। और उस एक अस्तित्व को हम पुत्र कहते हैं। अब समझ में आया? हालेलुया। अब समझ में आया? अब समझ में आया? यीशु कौन है? बोलो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन पुत्र अस्तित्व में आया, मनुष्य के अस्तित्व में आया। स्वर्गदूत बनकर आता तो हमारे साथ रह पाता? नहीं रह पाता। खुदा का सामर्थ्य लेकर आता, तेजोमय ज्वाला लेकर आता, आग लेकर आता, तो हम उसके साथ समय बिता पाते? मनुष्य टिक ही नहीं सकते थे। लेकिन वो किसके जैसा आया मालूम? हमारे जैसा हाथ, हमारे जैसी बॉडी, हमारे जैसे, ताकि हम उसके साथ क्या कर सके? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताब जब आप बाइबल की पढ़ते हैं, यीशु इस दुनिया में कैसा जीवन जिया बाइबल लिखा है। हालेलुया। आज क्रिसमस का संदेश है कि मेरे पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में क्या कर दिया मेरे प्रियो? दे दिया। किसके लिए दे दिया? यूहन्ना 3:16। अब 17 पढ़िए, 17 पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। क्यों नहीं भेजा? दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा। बोलो, दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा। परंतु क्यों भेजा? परंतु इसलिए भेजा, हाँ? जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत किसके द्वारा उद्धार पाए? परमेश्वर के द्वारा। बोलो, यीशु मसीह के द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। तो आज मेरे, बोलो, आज मेरे फायदे का दिन है। किसके फायदे के लिए आया प्रभु यीशु? किसका उद्धार करने के लिए आया? तो आज किसके फायदे का दिन है? अब फायदा कब होएगा मालूम है? डॉक्टर के पास जाओगे आप, डॉक्टर ने आपकी बीमारी को जांचा, लंबी चौड़ी दवाई लिख के दिया आपको, आपने दवा गए, आप दवा खाई दवाइयों के दुकान में, आपने लिस्ट ली, भैया दवाई दे दो, उसने दे दिया, लंबा बिल बना के पैसा भी दे दिया आपने, और घर आ रहे आप दवाई नहीं खा रहे। अपने पड़ोसी को बोला, अगर आप दवा खाओगे नहीं तो दवा कितनी महंगी क्यों ना हो, औषध कितनी महंग क्यों ना असो, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। क्यों ठीक नहीं होंगी? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि दवाई नहीं खा रहे। कई बार मनुष्य का जीवन भी यीशु मसीह के लिए ऐसा ही है। मालूम है वो उद्धार करता है,
मालूम है वो पाप क्षमा करता है, मालूम है वो चंगाई देने आया है, मालूम है वो मुझे अनंत जीवन देने आया है, लेकिन हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। क्या नहीं करते? विश्वास ही नहीं करते। और अगर मैं और आप विश्वास ही नहीं करेंगे, मैं और आप उसको अपने जीवन में काम करने ही नहीं देंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने चरनी का महत्व बताया था पिछले संडे, वो चरनी में इसलिए जन्म लिया, चरनी में भेड़ लोग, गाय लोग भोजन करते हैं, हम लोग प्लेट में खाना खाते, गाय लोग चरनी में खाना खाते। यीशु को चरनी में क्यों रखा गया मालूम है? क्योंकि वो जीवन की रोटी है। हालेलुया, ताली बजाए, बोलो वो जीवन की रोटी है। जो उसको खाएगा वो कभी भूखा नहीं होएगा। यीशु आत्मा का भोजन है मेरे प्रियो। यीशु को उसकी आशीष पाने के लिए, यीशु मसीह के अनंत जीवन पाने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी समस्याओं का निवारण पाने के लिए, बोलो मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। बोलिए अपने पड़ोसी को, मेरा यीशु ना धन मांगता, ना दौलत मांगता, ना लाखों का चढ़ावा मांगता, सिर्फ वो एक राई के दाने का विश्वास मांगता है। बोलो ना, राई का दाना कितना बड़ा रहता है जी? राई 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 कितना सा रहता है? हमारे कलीसिया में एक बहन थी, कनान से आती थी वो बहुत पहले, उसको संतान नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? और ऐसा किसी ने बोला कि इसको बाहर का है, इसको कुछ हो गया, इसको किसी ने टोना कर दिया, सो एंड से बहुत से बहाने। शादी के 8 साल हो गए, कुछ नहीं होने, ऐसा बात तलाक तक आ गई। किसी ने उसे बताया कि चर्च जा, प्रार्थना करवा, तेरे लिए सारे बंधन टूटेंगे। वो बहुत रोती हुई आई और उसने प्रार्थना करवाया, और जब प्रार्थना हुई तो प्रभु यीशु ने उसके गर्भ को छुआ, और 3 महीने के बाद उसका मुझे फोन आता है, काफी पुरानी बात है, कि भैया मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि तुम 3 हफ्ते का गर्भ तुमको ठहर गया है। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं भैया, ये कैसे हो गया? मैं बोला जब तुम कांदरी माइन की बस में बैठी थी ना बेटा, विश्वास से, मेरे खुदा ने तुझे देख लिया था कि इसको जरूरत है। हालेलुया। और आप जितने यहां बैठे, आपके जीवन में भी वो राय के दाने की गवाही है, इसलिए तो आप यहां बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बट बाइबल बताती है जो खुदा चंगाई दे सकता है, वो खुदा केवल चंगा करता नहीं है, वो जीवन परिवर्तन करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो पाप को दूर करने वाला, पापों से मुझे नया जीवन देने वाला, मेरे जीवन को पवित्र करने वाला भी वो यीशु मसीह इस दुनिया में है। क्या उसको आजमाना चाहेंगे? आज निमंत्रण है, और क्रिसमस में यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए, बोलो यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए पूरब दिशा से मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय। एक सीन है कि चरनी में यीशु मसीह का क्या हो गया है? जन्म हो चुका है। चरनी में क्या हो चुका है? मरियम और यूसुफ अकेले हैं वहां पे, और बालक यीशु है। आणि त्यांना असं वाटत होता कि हमारा बच्चे की डिलीवरी हुई है, हमको हमारा रिश्तेदार भी मिलने नहीं आ रहे हैं। सोचो आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, आपके घर में विवाहित जोड़ों को क्या पैदा हुआ, और आपको मिलने कोई नहीं आया, आपके दिल पे क्या बीतेंगी? हेलो अंकल, क्या बीतेंगी दिल पे? अपनों से ही इंसान उम्मीद करता ना, आपको कैसा लगेगा? उम्मीद रखते ना आप कि हमारे बच्चों को कोई मिलने के लिए दवा खाने में आएगा। लेकिन यूसुफ और मरियम चरनी में हैं। यूसुफ और मरियम बैतलहम गांव में हैं, वहां पर उनको रहने को जगह नहीं है, गाय का गोठा है, भेड़शाला है, वहां बदबू है, और उनको मिलने के लिए भी कोई नहीं आएगा, ऐसा उनको लग रहा था। अब मालूम, बोलो यीशु मसीह परमेश्वर खुदा
मेरी सोच से बढ़कर काम करने की ताकत रखता है। यूसुफ उम्मीद कर रहा होगा मेरे नॉर्मल लोग मुझसे मिलने आ जाए, लेकिन मालूम खुदा का करिश्मा देखो, खुदा ने किसको भेजा अपने बेटे को प्रणाम करने के लिए। मत्ती 2 और उसके पहले अध्याय से पढ़िए, पहले वचन से। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, ध्यान से सुनो अभी। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कौन? हेलो, कौन? बोलो बोलो बोलो। ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, बोलो एस्ट्रोलॉजर। आगे। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? ओके, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है मागी लोग, बोलो मागी, बोलो हिंदी में बोलते हैं मजूसी, बोलिए मजूसी और ज्योतिषी। बाइबल बताती है 3 राजा थे मुख्य। ये कौन थे? ये 3 मुख्य राजा थे। ये ज्योतिषी थे, ये मजूसी थे। बोलो ज्योतिष लोग जो थे बड़े विद्वान हुआ करते थे। अपने पड़ोसी को बोलो, अरे बड़े विद्वान हुआ करते थे। यानी उनका जो रैंक था, राजाओं का दर्जा था उनका। राजाओं को सलाह दिया करते थे। राजा को क्या दिया करते थे? और ये लोग तारों की स्टडी करते थे। ये ग्रह कौन से नक्षत्र में है, आपने देखे ना वो राशि फल बताने वाले, उससे कई आला दर्जे के थे ये ज्योतिषी। ये तारा यहां, उनको एक तारा दिखा रही, एक तारा है, ये बाकी तारों के जैसा नहीं है, इसका आकार बड़ा है और इसका लाइट भी बाकी लाइट तारे से कैसा है, ध्यान दीजिएगा। और वो तारा जो है अपने स्थान से धीरे 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 धीरे, ध्यान दीजिएगा, धीरे 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 उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की किताब को पढ़ा। उन्होंने देखा कि दुनिया का मसीहा जब पैदा होगा तो यह तारा दिखेगा। तभी तो पता चला ना उनको। और बोले चलो राजा का जन्म हुआ है। क्या बोले? किसका जन्म हुआ है? और ऐसा लिखा है कि वो काफी दूर की यात्रा पर निकल गए और तारा आगे आगे पीछे मजूसी, बोलो तारा आगे आगे पीछे मजूसी लोग। राजा और राजा की पलटन, अरे बाप रे बड़ी सेना जा रही है और तारा उनको ले जा रहा है। उससे क्या सीन होगा ना, सोचो क्या सीन होगा। कोई उनको पूछता हूँ कुठं चालली जी, उनको कोई पूछता हूँ कुठं चालले, एवढी पलटन घेऊन, एवढा गिफ्ट घेऊन, एवढा सोनं नाणं घेऊन कुठं चालले, वो बोले होंगे वो तारा हमको कहीं ले जा रहा है। क्या बोले होंगे उन्होंने? वो तारा कहीं ले जा रहा है सिस्टर, वो तारा कहीं ले जा रहा है भैया उनको। और मालूम है वो तारा सीधा बैतलहम गांव में, यरूशलेम के वहां पर देश में, यरूशलेम के शहर में एक बैतलहम करके एक छोटा सा गांव में, मान लो हमारा रामटेक अगर यरूशलेम है तो कांदरी या बोंदरी गांव जो है वो एक छोटा सा, एक बैतलहम एक गांव है, छोटा सा खेड़ा गांव बोलेंगे आप। अब इनको ऐसा लगा राजा का जन्म हुआ होगा तो महल में हुआ होगा। कहां हुआ होगा? तो इन्होंने क्या किया, हेरोदेस राजा के महल में। अब जाके क्या पूछ रहे हो देखो। अभी यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्या पूछ रहे राजा को, हेरोदेस राजा को? उनको ये लग रहा कि हेरोदेस के परिवार में किसी का जन्म हुआ होगा। उनको क्या लग रहा था? उस समय का राजा कौन था? हेरोदेस था। उनको क्या लगा उसके परिवार में किसी का क्या हुआ होगा। और हेरोदेस को क्या पूछ रहे हैं? कहाँ है? आगे। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। हमने पूरब में क्या देखा है? क्या देखा है? तारा देखा है। आगे। और उसको प्रणाम करने आए हैं। उसको क्या करने आए हैं? यूसुफ क्या सोच रहा था, कौन मिलने आना चाहिए? खुदा किसको भेज रहा है? हालेलुया। बोलो मैं इतना सोचता हूं, मेरा खुदा मेरे लिए इतना सोचता है। हालेलुया।
बोलो ना, बोलो मैं इतना सा सोचता हूँ। ऐसा करिए, बोलो मैं इतना ना सोचता हूँ, मेरा प्रभु मेरे लिए ज्यादा सोचता है। हालेलुया। उसको क्या करने आए हैं? आप सुनिए। यह सुनकर ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ ही साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। सारा यरूशलेम क्या हो गया? डर क्यों गया? तब उसने लोगों सुनिए की सुनिए, रुक जाइए। 10 मिनट का मैसेज बचा है, जरा लोड मत लीजिए, बट ध्यान से सुनिएगा क्या है। यरूशलेम के सब लोग घबरा क्यों गए? राजा घबरा क्यों गया? उसको लगा मैं राजा हूँ, मेरे बाद और कौन सा राजा पैदा हो गया करके वो घबरा गया। हेरोदेस जो है वो कौन था? कौन था? अब उस समय हेरारकी चलती थी। हेरारकी का मतलब क्या होता है मालूम है? राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता था? राज चलता था ना, बराबर है। अब हेरोदेस बोला भैया मेरे परिवार में तो किसी का भी जन्म, ये नया राजा कहां से आ गया? यानी मेरा राजपाट अभी क्या है? खतरे में है। मेरी राजगद्दी को अब क्या है? नुकसान है। और पूरा यरूशलेम के रोमी लोग घबरा गए। ये कौन सी राजा है? ये मजूसी लोग इतनी पलटन लेकर किसको प्रणाम करने के लिए आए हैं? घबरा गए उन लोग। आगे, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा। अब वो बेचैन हो गए। हेरोदेस क्या हो गया? और पूरे शास्त्रों को बुलाया, ए पंडितों आओ, ए शास्त्रियों आओ, ए भविष्यवक्ताओं ज्ञानियों आओ, और पूछो। क्या पूछ रहा है उनको? मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, हाँ, यहूदिया के बैतलहम में। कहाँ होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार? क्योंकि भविष्यवक्ता यशायाह ने क्या बोला था? पढ़िए। क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हे बैतलहम, हे बैतलहम, तू जो यहूदिया के प्रदेश में है, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से हाँ, एक अधिपति निकलेगा ओहो, जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली मेरी करेगा। प्रजा इजराइल की क्या करेगा? यानी यीशु बैतलहम में ही जन्म होगा, ये भविष्यवक्ता ने लिख दिया था। हालेलुया। कितनी अद्भुत भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आमेन। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब आगे पढ़िए। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा। हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से, हेलो हेलो हेलो, इधर आओ इधर आओ, क्या बोल रहा है सुनो। हाँ, कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? देखो, हेरोदेस के प्यार के पीछे कपट है। अपने पड़ोसी को बोलो, जरा मिठ्ठ मिठ्ठ बोलणाऱ्यांपासून सावध राहायचं। हेलो, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चुम्मा लेकर पकड़वाया था। क्या लेके पकड़वाया था? याद रखना, जो ज्यादा चूमने वाले होते हैं ना, वही गड्ढा खोद देंगे, आपके लिए पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं कलीसिया में बहुत सावधान रहता हूँ मीठा। जहाँ जिसने देखा पास्टर साहब आए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, में समझ जाता है अरे कपट है इसके अंदर। ये दिखाने के लिए जोर जोर से क्या कर रहा है। इसकी पर्सनल प्रार्थना 2 मिनट की भी नहीं है। हेरोदेस ने कपट रख के बोला, इधर आओ इधर आओ। क्या बोल रहे? क्या बोल रहा है सुनो। तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? कब दिखाई दिया था? ज्योतिषी इधर आओ, कब दिखाई दिया था? आगे, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। उसने बोला जाओ बैतलहम जाओ। हाँ, जाओ हाँ, और उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। हाँ, वो बालक के विषय में क्या करो? ठीक ठीक मालूम। हाँ, और जब वह मिल जाए, और जब वो मिल जाएगा तो मुझे भी समाचार दो, मला पण सांगायचं। हाँ, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। अच्छा हेरोदेस, मैं भी आकर क्या करूं? बोलो, ज्योतिषियों का प्यार सच्चा था, हेरोदेस का प्यार कपट वाला था। मुझे भी बताना, मैं भी आकर क्या करूंगा। और मालूम आगे क्या किया उसने? वे राजा की बात सुनकर चले गए। मजूसी लोग चले गए। कहाँ चले गए? और जो तारा बैतलहम चले गए। कहाँ? बोलो बोले मेरे पीछे, बैतलहम चले गए।
चले गए। आगे। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला। बोलो, वो आगे आगे उनके आगे। और जहाँ बालक था, जहाँ यीशु बालक था, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। बोलो, उस जगह के ऊपर पहुंचकर, बोलो, जहाँ यीशु जन्मा वहां तारा ठहर गया। अब तारा भी उनको बोल रहा, अगर तारा की जुबान होती, तारे की जुबान होती, तो तारा मालूम मुझे क्या बोलता है? अरे ज्ञानियों, मैं तुमको एड्रेस बता के इतनी दूर लाया, तुमने महल देखकर तारे को छोड़ के महल में चले गए। कई बार प्रभु जिसको हमारे जीवन में मार्गदर्शक रखता है, कई बार हमको ऐसा लगता है, अरे यार ये तो बहुत दूर लेके जा रहा है, एक काम करो, महल दिखा उसको। वो कहां चले गए? और हेरोदेस के कान खड़े कर दिए। जो हेरोदेस अनजान था उसके क्या खड़े कर दिए? और फिर बाद में जाके तारे को भी, अरे वो तारा, चलो भैया, पहले ही तारे के पीछे जाते। इतने दूर से, हजारों मील से तारे ने तुमको कहां तक लाया? यरूशलेम। आप कुछ किलोमीटर बचे बस, महल देखकर कहां चले गए? बाइबल का वचन लिखा, नीति वचन 3, तू अपनी वरन हेरोदेस राजा के दौरान मजूसियों ने हजारों किलोमीटर तक परमेश्वर पर भरोसा रखा। किस पर भरोसा रखा? अब बोलो, हाथी निकल गया, पूछ रह गई। बोलो 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 बोलो, हाथी निकल गया, पूछ रह गई। बस हजारों किलोमीटर खुदा पर भरोसा रखकर प्रभु ने ला लिया यरूशलेम। बस बैतलहम ही पहुंचना है। ये लोगों को क्या दिखा? अच्छा खासा मसीह जीवन चल रहा है हमारा, प्रार्थना, दुआ, पूरा दुआ, बस प्रभु प्रार्थना का जवाब देने ही वाला है। अचानक से हमारा ध्यान क्या हो जाता है? पैसों की तरफ चला जाता है। किधर चले जाता है? बड़ी नौकरी की तरफ चला जाता है। प्रभु उद्धार करने ही वाला है, प्रभु तुमको रास्ता दिखाने ही वाला है, प्रभु तुमको तुम्हारे मुकाम पे पहुंचाने ही वाला है। तभी हमारा ध्यान जो है महलों के तरफ, महल दुनिया को दर्शा रहा है। पतरस यीशु मसीह के साथ पानी पे चला, कितने लोग बोलते हैं चला? डूबने कब लगा? जब उसका ध्यान लहरों की तरफ। हम मसीह जीवन में मालूम कब डूब जाते? बोलो, खुदा की कम, लोगों की ज्यादा सुनना चालू करते। वो मेरे, उनने ऐसा बोला, फिर वो मेरे रिलेटिव ने ऐसा कहा। अच्छा, तकलीफ आई थी भैया, तो वो कहाँ था? नहीं, रिश्तेदार था क्या? वो ज्ञानी बाबा था क्या तब? अब तुम्हारा सब अच्छा हो गया तो फिर ज्ञानी बाबा आएंगे हेरोदेस के जैसे आपको, और कपट रख के आपसे क्या करेंगे? मीठी मीठी बात, मला पण सांगायचं, हाँ मेरे को भी क्या करना? बोलो, आज क्रिसमस के दिन मेरा ध्यान उस तारे से कभी ना हटने पाए। खुदावन की ओर से एक मार्गदर्शक वो तारा है। आज आपको मार्गदर्शन देने के लिए खुदा ने किसको रखा है? खुदा के दासों को रखा है, वचन को रखा है, चर्च कलीसिया को रखा है। एवरी संडे जब हम चर्च आते हैं मेरे प्रियो, केवल क्रिसमस के दिन नहीं, परंतु एवरी संडे रोज जब हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, तो साल के 365 दिन खुदा हमें हर उतार चढ़ाव में हमारा मार्गदर्शक करने वाला बन जाता है। हालेलुया। और बैतलहम में जाकर वो तारा, मैं जल्दी बढ़ूंगा, ठहर गया। आगे, तब ठहर गया, तारा ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हाँ, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने उस घर में पहुंचकर हाँ? उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर, सुनिएगा ध्यान से, बालक को क्या किया? मजूसियों ने प्रणाम किया। बोलो अपने पड़ोसियों को, एड्रेस मिल गया उनको, एड्रेस मिल गया। यीशु मसीह दिख गए उनको, बालक यीशु दिख गए उनको। अब उन्होंने क्या किया? अपना अपना थैला खोलकर, सुनिएगा थोड़ा सा सिस्टर, जब मैं बोलूंगा तब पढ़ना। सबसे पहली बात, जब वो गए, प्रणाम करने का मतलब क्या है? उन दिनों में प्रणाम मतलब साष्टांग दंडवत।
हेलो, क्या कोई जवान है जो मेरी बाहर आवाज सुन रहा है? कोई जवान है? सभी लोग हैं जवान? मेरे को इधर आओ, इधर आओ, बाहर अंदर आओ, अंदर आओ। क्या कोई जवान है इधर? अंदर आओ, अंदर आओ, आओ भैया अंदर आओ। मजूसियों ने प्रेम, आप भी आ जाओ, सब आ जाओ इधर। अब बताता हूं अर्थ क्या है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। बोलो, मजूसियों ने बालक यीशु को देखकर दंडवत कर दिया। अंदर आ जाओ। बोलो, अंदर दंडवत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। दंडवत किया। बोलिए, दंडवत किया। दंडवत का मतलब क्या होता है? साष्टांग प्रणाम किया। राजा के कपड़े कैसे होते भैया? राजा कपड़े कैसे पहनता है? ये राजा लोग थे, ये 3 राजा थे। इन्होंने मखमल का कपड़ा पहना था, इन्होंने लाखों रुपए का उन्होंने मागा पहना होगा। लेकिन जब राजा दिखा, राजाओं का राजा, हालेलुया, तो उन्होंने अपने कपड़ों की परवाह नहीं की। अपने कपड़ों को चरनी जैसी गंदी जगह पर, गौशाले जैसे गोबर वाली और दुर्गंध वाली जगह पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और क्या कर दिया? सोचा मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, सोचा कि मेरे को थोड़ा धूल लग जाएंगी। नहीं, उनको केवल यीशु दिखा और यीशु कर उन्होंने दंडवत कर दिया। आज मैं और आप क्या है जी? हमसे कई विद्वान थे वो, हमसे कई पैसे वाले थे वो, हमसे कई ज्ञानी थे वो, लेकिन उन्होंने अपने कपड़ों की, अपने चीजों की परवाह नहीं की और यीशु के सामने वो दंडवत हो गए। माय रियल मैसेज इज कि अगर आप यीशु को आज दंडवत नहीं कर रहे हैं तो आपका क्रिसमस व्यर्थ है। यीशु के प्रति, उसकी सेवा के प्रति, उसके कार्य के प्रति अगर आपको आज भी नीचे बैठने में शर्म आती है, आज भी आप झाड़ू मारने में शर्माते हैं, अरे धूल लग जाएंगे, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, अरे भैया मेरा कपड़े फट जाएंगे, अगर ये विचार आप रखते हैं, याद रखिए यीशु को आप जानते हैं, पहचानते नहीं है। मैं हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं, पहचानता नहीं हूं। बट हमारे नागपुर के पार्लियामेंट के नितिन जी गडकरी, हमारे आदरणीय मंत्री, वो जानते भी है और पहचानते भी है। हो सकता है आज आप यीशु को जानते हैं बट पहचानते नहीं है। बोलो, जिसने पहचान लिया वो अपने बैंक बैलेंस को हाथ रख के बोलता है, प्रभु ये पैसा मेरा नहीं है, तेरा है। क्योंकि मैं तो मर जाता यदि तू मेरे जीवन में ना होता। आज मैं जिंदा हूं इसलिए तो पैसा कमाया हूं। मजूसियों ने ना केवल दंडवत किया बट, कोई थैला देगा मुझे? थैला है क्या कुछ? कोई भी ऐसे एक्शन के लिए अपना थैला खोला। बोलो, अपना थैला खोला। बोलो, थैला खोला और चॉकलेट निकाली, जैसा हम देते हैं बच्चों को। ये लो बेटा, 5 रुपए की चॉकलेट आपके लिए। बोलो थैंक यू। खड़े हो ना, बोलो थैंक यू चाचा। थैंक यू चाचा। हमारी दौड़ कहां तक है? हमारी दौड़ कहां तक है मोना दीदी? चॉकलेट दे देंगे, डेयरी मिल्क सिल्क दे देंगे, और क्या देंगे? बालूशाही दे देंगे। क्या दे देंगे? काजू कतली का पैकेट। ज्यादा पैसा रहा तो काजू कतली का क्या दे देंगे? थैला चाहिए ना? मेरे को लगा आप दूसरा दे रहे। अरे क्यों ऐसा कर रहे भाई? हाँ, ओके, वेरी गुड। अपना क्या खोला उन्होंने? अब पढ़िए ध्यान से। और अपना अपना थैला खोलकर, ओके, 3 आ जाओ, 3 गर्ल्स आ जाओ जल्दी से। ये गर्ल है, जल्दी जल्दी से टाइम नहीं है, जल्दी से। इमेजिन करो ये है वैसे गर्ल्स है बट हम इनको मजूजी समझेंगे क्योंकि ड्रेसअप बहुत अच्छा करे आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छे कपड़े पहने। चलो, अपना अपना थैला खोलो। करे पहला राजा। हाँ, निकालो, हाथ डालो, उसको सोना निकालो, सोना और लोबान। दूसरे ने क्या दिया? लोभान। तीसरे? और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्या चढ़ाई? ये 3 मजूसियों ने सोना, लोभान और गंधरस की क्या चढ़ाई यीशु मसीह को? हालेलुया।
बैठ जाइए, थैला भी लेके जाइए आपके साथ, ठीक है। सोना ये राजाओं को भेंट देने वाले एक बहुमूल्य क्या है, संसाधन है, बहुमूल्य चीज है। सोना राजाओं को चढ़ाया जाता है, हालेलुया। यीशु को सोना इसलिए चढ़ाया, उसके राजा होने के प्रतीक को दर्शाता है सोना, हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, इसलिए उसको क्या चढ़ाया गया, और उन्होंने उसको बताया कि तू राजाओं का राजा है। ये जो बालक है ये कौन है, राजाओं का। उसको सोना चढ़ाकर क्या संबोधित किया, ये कौन है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बोलो, बोलो, अगर सोने को जबान होती, सोना मालूम क्या बोलता है, जिसको मैं चढ़ रहा हूं वो राजाओं का राजा है, हालेलुया। आज सोना कितना रुपए तोला है? ममता दीदी हंस रहे आप, कितने रुपए तोला? अपने पड़ोसी को बोलो। 10 ग्राम सोना कितने का आता है अभी? अरे वाह, 1,30,000, 1,30,000, लगभग 13,000 रुपए ग्राम, है ना। और यीशु मसीह को क्या चढ़ा दिया उन्होंने? मेरा कहने का मतलब है, क्या दर्शा रहा है सोना? यीशु राजाओं का राजा है। क्रिसमस का मैसेज क्या है? सोना क्या दर्शाता है? यीशु कौन है? दूसरी भेंट क्या चढ़ाई? लोभान। ये जो लोभान है, उस समय के याजक और महायाजक, बोलो याजक और महायाजक, परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए लोभान का उपयोग करते थे। यानी यीशु मसीह को जब क्या चढ़ाया गया, उसको महायाजक दर्शाने के लिए चढ़ाया गया। अपने पड़ोसी को बोलो, वो राजा है, वो महायाजक है। मालूम महायाजक क्या करता था? लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करता था। यीशु दुनिया में आया, बोलो हमारे पापों का प्रायश्चित बन के आया, हालेलुया। जो भी गलती गुनाह खता मैंने किए, जो गलती गुनाह खता आपने किए, उन सब का प्रायश्चित बनकर मेरा खुदा इस दुनिया में आ गया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोभान इस बात को दर्शा रहा है, ये महायाजक है, याजकों का याजक है, ये महान याजक है। और तीसरी भेंट कौन सी चढ़ाई? गंधरस, मुर। सोना, मुर, लोभान, गंधरस। मुर को गंधरस कहते हैं, यानी परफ्यूम्स, इत्र, गंधरस। बोलो, उस समय में जो लोग गाड़े जाते थे, जिनकी डेथ होती थी, उनको कहाँ करते थे? उनकी बॉडी पर गंधरस लगाते थे। क्या लगाते थे? ताकि उनकी बॉडी जो है, शरीर ज्यादा समय तक टिका रहे। समझ में आया? गंधरस हमें दर्शाता है यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। एक दिन ये मानव जाति के लिए क्रूस कलवरी पर क्या होगा? मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, हालेलुया। वो उद्धार करता है। बोलो, सोना दर्शा रहा है वो राजाओं का राजा है। बोलो बोलो, सोना दर्शा रहा है वो राजाओं का राजा है। सोना दर्शा रहा है वो राजाओं का राजा। लोभान दर्शा रहा है वो हमारा महायाजक है। गंधरस, मुर दर्शा रहा है, बोलो गंधरस और मुर दर्शा रहा है, वो हमारा उद्धार करता है। देखे, रीजन है ना, रीजन है भेंट के पीछे। आज सवाल मेरे और आपके लिए है, मैं और आप क्या चढ़ाते हैं? मैं और आप क्या चढ़ाते हैं? यदि आज किसी का जन्मदिन हो तो हम खाली हाथ जन्मदिन में नहीं जाते। हम अपनी योग्यता के अनुसार उस पर्सन के लिए हम गिफ्ट लेके जाते हैं। खुदावन मालूम आपके धन को नहीं चाह रहा है, खुदावन को एक बहुमूल्य चीज चाहिए, वो है आपका जीवन, हालेलुया।
वो है आपकी आत्मा, हालेलुया। वो है आपका मन जो खुदा को चाहिए। ये मन में बहुत चिंताएं बस जाती है, ये जीवन में अशुद्धता बस जाती है। यीशु मसीह आपको चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करने के लिए इस दुनिया में आया है, आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। भैया पास्टर जी, मैं यीशु को कैसे जीवन दे सकता हूं? सिंपल सी प्रेयर कर कर, यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं आप राजाओं के राजा हैं। यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ आप एक महायाजक हैं। यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है। मुझे मेरे पापों से बचाइए, मुझे मेरे परेशानी से बचाइए। मेरे घर में जो कलेश चल रहे हैं, मेरे जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, प्रभु मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ। आप प्रभु मेरे जीवन से क्या करें, वो सारी चीज़ों को दूर कीजिए। जब यीशु आपके परिवार को छूना शुरू करेगा ना, तब यहीं आके गवाही देना कि क्रिसमस के दिन मैंने ये दुआ करके गई थी। तो क्रिसमस सक्सेसफुल है आपका। अच्छा खाना बन रहा है आपके लिए, खाना तो आप भी खाते होंगे जी। अच्छे कपड़े पहन के आया, अरे शादी में इससे अच्छे कपड़े पहन के गए होंगे आप। कपड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, खाना महत्वपूर्ण नहीं है, यह डेकोरेशन महत्वपूर्ण नहीं है, बट महत्वपूर्ण यह है कि क्या वो यीशु महाराजा मेरा महाराज बना है? क्या वो यीशु महायाजक मेरा महायाजक बना है? क्या वो यीशु उद्धार करता मेरा उद्धार उसने किया है? क्या मैंने अपने पापों की माफी उससे मांगी है? क्या मैंने अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए यीशु को अपना जीवन समर्पित किया है? क्या जब लोग मेरे जीवन को देखेंगे और बोलेंगे क्या ये वही है जिसने यीशु को अपना जीवन दिया? अरे इसके जीवन में कुछ अच्छी बात है, अरे इनके परिवार में कुछ अच्छी बात है, इनके घर में कुछ अच्छी बात है। इनके घर में गालियों की आवाज सुनाई नहीं आती, इनके घर में झगड़ों की आवाज सुनाई नहीं आती, इनके घर में चिंताओं की आवाज सुनाई नहीं आती। अरे इनके बच्चे दूसरे बच्चों के समान फालतू की बातें नहीं करते, इनके बच्चे अच्छे जीते हैं। क्यों जी, तुम इतने अच्छे क्यों हो? लोग पूछेंगे ना, तेव्हा त्यांना सांगायचं हमारा ना नाम बदला, ना हमारा धर्म बदला, ना हमारी जात बदली, ना हमारे रिश्तेदार बदले, मग काय बदललं? सिर्फ मेरा जीवन संवर गया है। पहले पापी था, अब धर्मी हो गया हूं, हालेलुया। पहले गालियां बकता था, अब आशीष देता हूं, हालेलुया। पहले चिंता करता था, अब आराधना करता हूं। यीशु तेरी दया से ऐसा जीवन जीता हूं मैं, हालेलुया। मैं वही हूं जो रोया करता था, मैं वही हूं जो परेशान रहा करता था। अरे मैं वही हूं जिसको लोग क्या करते थे, बुरा भला कहते थे। कैसा बदल गया आपका जीवन? क्रिसमस के दिन गया था मैं, कहाँ गया था? एक लड़का है जिसने इंस्टाग्राम पे रील बनाया, हम लोग बहुत हंसते हैं वो देख के, यूथ और मैं। उसने बनाया, थोड़ा माइक देख, उसने बनाया एक पिक्चर के गाने के ऊपर में, और वो बोलता है क्रिस का गाना सुनेगा क्या? क्या बोलता है? और उसने गाना गा दिया और लोग उसको लाइक कर रहे, फॉलो कर रहे। सुने क्या आपने भी? क्रिस का सुनेगा क्या? है ना, ऐसा बोलता वो, है ना। और वो लड़का जो है फेमस हो गया, एक सांसारिक गाना गाकर वो लड़का क्या हो गया? सोचो अगर यीशु आपकी जिंदगी में आ जाए और आप जब यीशु के गाने गाने लग जाए और यीशु के गानों की रील बनाने लग जाए, मेरे खुदा का वचन लोगों तक फैलता चला जाएगा। फिर आप भी बोलोगे यीशु का गाना सुनेगा क्या? यीशु का गाना सुनेगा क्या? बनाओ ना यीशु मसीह के नाम से रील, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। हमें नहीं, मेरे यीशु को लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। बोलो आज का क्रिसमस मेरा यीशु, लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो। मेरा यीशु एक दिन गधी पे बैठा था, मालूम है? गधी के बच्चे पे बैठा था वो एक दिन। अरे गधी की इज्जत बढ़ गई भाई, बोलो पड़ोसी को, गधी की इज्जत बढ़ गई भाई। मालूम है, मेरा यीशु एक दिन लकड़ी पे लटका था। एक लकड़ी थी, लकड़ी पे लटक गया यीशु मसीह बलिदान होने के लिए। मालूम है वो क्रॉस बन गया। आज हमने लगाया, इतना आदर से क्रॉस बन गया। यानी मेरा यीशु जिसके भी जीवन में आ जाता है ना,
उसकी इज्जत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु का गाना सुनेंगे क्या? झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। यीशु को लाइक करे, फॉलो करे और शेयर करे। हमको नहीं, किसको? यीशु को। किसको? यीशु को। क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो याजकों का याजक है, वो उद्धार करता है। हालेलुया। सोना बोलता है वो राजा है, लोभान बोलता है वो महायाजक है, और गंधरस बोलता है वो उद्धार करता है। एक दिन ये गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से। प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्रिसमस हमारा सफल है। आज ही एक उद्धार की प्रार्थना करें। आमीन। आज हमारा एक प्रोग्राम है, मनसर में एक बड़ा प्रोग्राम है। आपको मालूम है, हम लोग जो भी तैयारी करते, जो भी ऑफरिंग्स उसके भवन में हम डालते, विश्वास योग्यता के साथ में उसके नाम को जलाल देने के लिए करते हैं। जब आप उस कार्यक्रम को देखेंगे, हमारी एक टीम उसके पीछे लगी हुई है, और जब आप उस कार्यक्रम को देखेंगे जो रामटेक तहसील में एक बड़े आशीष का कारण होने जा रहा है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठने जा रहा है। हो सकता है आपने एक छोटी सी भेंट उस कार्यक्रम में दी होंगी। मालूम, स्वर्गदूत ने स्वर्ग से नोट किया, इस परिवार ने मेरे बेटे के जन्मदिन के लिए चीज दी है। नोटेड। जब आत्माएं बचेंगी, जब न्याय होगा, यह परिवार का प्रतिफल उसको दिया जाए। स्वर्गदूत ने लिख दिया, लिखो ये व्यक्ति दिहाड़ी से मजदूर है, ये पेंटिंग करता है, ये रोजी से पेंटिंग करता है, इसकी ताकत है 1000 रुपए देने की, लेकिन ये फिर भी 5000 रुपए खुदा के लिए डाल रहा है। कैसे डाल रहा है मालूम नहीं डाल रहा है, लेकिन स्वर्गदूत नोट कर रहे हैं उसको। एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी ताकत 1000 रुपए की थी, मरमर करता, अभी तो 1000 ही देता, बट 5000 वो दे रहा है मेहनत से। जब रूहें बचाई जाएगी, मेरा खुदा उसको प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्योंकि वो मात्रा को नहीं, वो नियत को आशीष देता है। हालेलुया। समझ रहे आप? कितना दिया उसको आशीष नहीं देता, किस मन से दिया उसको वो आशीष देता है। हालेलुया। कैसे गाना गाया मायने नहीं रखता, किस मन से गाना गाया मायने रखता है। हालेलुया। कितना अच्छा कपड़ा पहना है मायने नहीं रखता, क्या सोच के कपड़ा पहना है मायने रखता है। हालेलुया। बोलो, इस क्रिसमस होने दीजिए। यदि वो मेरा राजा है तो मेरा सब कुछ उस राजा का है। यदि वो मेरा महायाजक है तो मेरा परिवार का एक दिन वो प्रायश्चित ठहरेगा, वो मेरे लिए बलिदान हो चुका है। अरे मेरे सास ससुर आशीर्वादित होंगे, मेरे लोग जो आज अंधकार में, उन पर बड़ी ज्योति चमक जाएंगी। अरे मेरे घर से सारे झगड़े दूर कर देगा वो, क्योंकि वो मेरा महायाजक है। हालेलुया। वो मेरी सारी चिंता को दूर कर देगा, वो मेरा महायाजक है। यदि गंधरस बोल रहा है वो मेरा उद्धार करता है, तो शैतान कितना भी बोले तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, शैतान को मालूम क्या बोलना, तू झूठ बोल रहा है। मेरा उद्धार करता यीशु आज भी जिंदा है, वो मेरा उद्धार कर दिया है, मैं धर्मी ठहराया गया हूं। हालेलुया। मैं उसका हूं, मैं उसका हूं, मैं उसके लिए नाचूंगा, गाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा। हालेलुया। लोगों के लिए नहीं, उस राजा के लिए, उस महायाजक के लिए और उस उद्धारकर्ता के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, उस राजा के लिए, उस उद्धारकर्ता के लिए, और उस तीसरा क्या था, उस महायाजक के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हैप्पी क्रिसमस। अपने पड़ोसी को बोलो, क्रिसमस सफल तब होगा आपका जब ये 3 बातें आपके जीवन में पूरी होगी और परिवर्तन आएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आशीष पाई आपने? आशीष पाई आपने? आशीष पाई? इसको याद रखें अपने जीवन में। ऑलवेज रिमेंबर फॉर इन योर लाइफ, जो कुछ कर रहे हो उसका प्रतिफल स्वर्ग में है।
आपको दुनिया देखती है, याद रखिएगा। आप चर्च आए ना, आपको दुनिया देखती है, ये कहाँ जाते हैं, ये कैसी आराधना करते हैं। जब आप यहाँ से घर जाएंगे, शांति का वातावरण घर में रखिए, प्रार्थना का वातावरण घर में रखिए, प्रभु आपके जीवन को बदलता चला जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ यह वचन आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और आज अपनी आंखों को दिल से बंद कीजिए और कहे, प्रभु ये 3 बातें जो आज मैंने सीखी है मेरे जीवन में पूरी होने पाए। बोलो, मेरे जीवन में पूरी होने पाए। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, हाथों को हिलाते हुए, यस जीसस, यस लॉर्ड, हम गाए होसन्ना, हो यस। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आज क्रिसमस के संदेश को आपने आशीर्वादित किया। मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने जो सुंदर वचन आज सुना है, पिता पवित्र आत्मा आप उनकी मदद कीजिए कि वो इन वचनों पर चलने वाले बने। प्रभु, हम इस वचन को भूलने वाले नहीं, परंतु इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले बन जाए, क्योंकि खुदावन आप एक महान परमेश्वर है। आपने जो चाहा वही किया। प्रभु जी, हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। खुदावन होने दे ये वचन को प्रभु हम अपने दिल की गहराइयों में बिठाने वाले बन जाए। यीशु हमारा राजा, यीशु हमारा महायाजक, यीशु हमारा उद्धार करता। प्रभु, सोना, लोभान और गंधरस हमें ये कह रहे हैं। खुदा, आज यदि हम इन्हें खरीदने जाए तो बहुत महंगे हैं, लेकिन प्रभु तूने इन चीज़ों से ज़्यादा हमें महत्व दिया है। खुदावन होने दे आज का वचन मेरे और आपके लिए, मेरे और कलीसिया के लिए आशीष का कारण होने पाए। आज से मैं सबसे ज़्यादा प्रभु आपसे प्रेम करने वाला बनूं। आपकी दया मुझ पर प्रबल होने पाए, कलवरी प्रार्थना भवन पर प्रबल होने पाए, जवानों पर, यूथ पर, जितने तेरे राज्य के लिए मेहनत कर रहे प्रभु, रात और दिन लगे हुए हैं प्रभु, अपने शरीर के दर्द को भूलकर प्रभु तेरे राज्य के लिए दौड़ रहे प्रभु, इनका प्रतिफल किसी रीति से कम नहीं हो प्रभु जी, क्योंकि आप किसी के कर्जदार नहीं हैं। खुदा, आप मांगने से बढ़कर जानते हैं आपके लोग क्या चाहते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल प्रभु आपको देते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे का समय भाई जावेश के हाथ में देंगे, वो सामने आएंगे। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए, आमेन।